क्या आपको कभी लगता है कि आप अपनी फैमिली के लिए, अपने कलीग्स के लिए, अपने बॉसेस के लिए अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग आपसे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, आपसे खुश नहीं होते हैं? क्या आपने कभी ये समझने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बताता हूं, ऐसा एक्सपेक्टेशंस गैप की वजह से होता है। एक्सपेक्टेशंस गैप क्या होता है? जब भी कोई हमारे नज़दीक जो इंसान होता है वो हमसे कुछ उम्मीदें रखता है, कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता है, और जब हम उन एक्सपेक्टेशंस से थोड़ा नीचे रह जाते हैं या काफ़ी नीचे रह जाते हैं तो उसको हमसे सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाती, उसको हमसे संतुष्टि नहीं हो पाती। तो इसको एक्सपेक्टेशन गैप कहते हैं कि उन्होंने ये उम्मीद रखी थी और हम इतना कर पाए, तो ये जो गैप रह गया इसकी वजह से वो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो गई। तो ऐसा अक्सर होता है, ऑफिसेज में भी होता है, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी ये अक्सर होता रहता है। हमारी फैमिली मेंबर्स भी हमसे खुश नहीं होते हैं क्योंकि उनकी उम्मीदें हमसे कुछ होती हैं और हम कुछ कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये मालूम है मुझे कि हर समय एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, हर किसी की उम्मीदों पे खरा उतरना हर समय संभव नहीं हो पाता, लेकिन अगर हम कभी उनकी उम्मीदों से बढ़कर कर दें तो हम उनको एक बेहतरीन खुशी दे सकते हैं। और वो कैसे हम कर सकते हैं? वो हम एक्सपेक्टेशंस को मीट कर नहीं कर सकते, हमेशा हम एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करके कर सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कैसे किया जाता है और एक्सपेक्टेशन मैनेज करना क्या होता है? चलिए, मैं इसके ऊपर आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। आज सुबह ही हमारे ट्रेनर फ्रेटर्निटी में एक काफ़ी फेमस ट्रेनर हैं, बहुत ही बढ़िया धमाकेदार ट्रेनर हैं, मिस्टर संजय वाधवा। उन्होंने एक पोस्ट डाला था। वो पोस्ट है कि एक शहर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो था वो बेस्ट क्वालिटी का बना है। उसके जो इंटीरियर हैं द बेस्ट हैं, उसके जो बैगेज क्लियरिंग की जो प्रोसेसेस हैं वो बेस्ट हैं, उसका जो टॉयलेट्स हैं नीट एंड क्लीन है, जो लाइटिंग है, जो म्यूरल्स वहाँ पे लगे हैं, जो कारपेट्स लगे हैं, एवरीथिंग इज बेस्ट। सर्विसेज वहाँ की बेस्ट हैं। तो उस एयरपोर्ट को बड़ी आसानी से बेस्ट एयरपोर्ट कहा जा सकता है। उस एयरपोर्ट ने एक टारगेट लिया कि जब प्लेन लैंड होता है और वो डॉक होता है, जहाँ पे डॉकिंग बे होती है, वहाँ पे जब वो डॉक होता है, वहाँ से लेके बैगेज कलेक्शन तक उन्होंने 8 मिनट का टाइम टारगेट लिया, जो कि बेस्ट है वर्ल्ड में। अगर 8 मिनट में आप लैंडिंग से लेके बैगेज क्लियरेंस तक कर लेते हैं तो दैट इज वेरी गुड। तो उन्होंने उसको फुलफिल करना शुरू किया। अभी उन्होंने एक फीडबैक का रजिस्टर भी लगा रखा था जिसमें कि लोग अपनी फीडबैक देते थे। कुछ समय के बाद जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उस फीडबैक को देखा तो उनको बहुत हैरानी हुई कि यहाँ पे तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन दे रखी है और बहुत लो मार्क दे रखे हैं। तो उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की और उस कमेटी का जिम्मा दिया उसको कि हम इतना बेस्ट सब कुछ कर रहे हैं, हमारा जो कलेक्शन का और लैंडिंग से लेके कलेक्शन तक का जो टाइम है वो भी 8 मिनट, जो कि बेस्ट है, तो फिर लोग डिससेटिस्फाइड क्यों हैं? तो कमेटी ने देखा कि जब जो लैंड है, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, वो बिल्कुल नज़दीक में लैंड करती हैं, जहाँ से कि एग्जिट बड़ा नज़दीक है और एकदम से लोग बैगेज कलेक्शन तक पहुंच जाते हैं। तो जब वो डॉक होती है प्लेन, तो एयरपोर्ट बैगेज कलेक्शन तक का जो जगह है वहाँ पे 1 मिनट लगता है लोगों को पहुंचने में। उस 1 मिनट के बाद लोग वहाँ पे 7 मिनट वेट करते हैं अपने बैगेज को कलेक्ट करने के लिए। तो कमेटी ने सजेस्ट किया कि क्योंकि जो डॉकिंग बे होती हैं वो बड़ी काफ़ी सारी होती हैं और लंबा रास्ता होता है लास्ट की डॉकिंग बे तक पहुँचने के लिए, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनको आप लास्ट में जाके डॉक कीजिए। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वैसे ही करना शुरू किया। काफ़ी दूर लास्ट वाली डॉकिंग बे में जो इंटरनेशनल प्लेन है उनको खड़ा करना शुरू किया। वहाँ से लोगों को बैगेज कलेक्शन की वहाँ तक एरिया तक पहुँचने में 6.5-7 मिनट लगने लगे, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ता था उनको अंदर ही अंदर। तो जब वो 6.5-7 मिनट वो उस ट्रैवल टाइम में लगाते थे और वहाँ पे आते थे, तो वहाँ पे उनको 1-1.5 मिनट इंतजार करने के बाद ही अपना बैगेज मिल जाता था, जिससे कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड थे। अब उनकी रिपोर्ट जो है बहुत बढ़िया आने लगी। तो दोस्तों, किया एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कुछ भी नहीं, यानी कि उन्होंने अपने 8 मिनट को 6 मिनट या 5 मिनट नहीं किया, 8 मिनट के 8 ही मिनट रहे, लेकिन उन्होंने एक्सपेक्टेशंस को मैनेज किया। यानी कि उन्होंने लोगों को जो जल्दी पहुंच जाते थे और वहां पे वेट करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उनके माइंडसेट में ये लगता था कि शायद ये बहुत देर लगा रहे हैं। अब उन्होंने ट्रैवल टाइम को बढ़ा दिया और वहां पे वेट को कम कर दिया,
टाइम उतना ही रहा ओवरऑल, तो लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड हो गए और खुश होने लगे। तो इसी तरह से हम अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कर सकते हैं। एक और स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। एक बहुत ही मशहूर ट्रेनर हैं सिंगापुर के, रॉन कॉफमैन। उन्होंने अपना एक ट्रेनिंग में अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। रॉन कॉफमैन जो है बहुत ही बढ़िया ट्रेनर हैं और उनका जो कस्टमर सर्विस है, उनकी एक्सपर्टीज़ है, वो सिंगापुर से इंडोनेशिया काफ़ी बार जाया करते थे। वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में वो ट्रेनिंग दिया करते थे। तो उनके साथ एक उनके फ्रेंड हैं जो कि बैंकिंग में एक्सपर्ट हैं और रॉन कॉफमैन कस्टमर सर्विस में एक्सपर्ट हैं। तो ये दोनों मिलकर बैंकिंग सेक्टर में ट्रेनिंग दिया करते हैं। तो जैसे वो एक बार का अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि एक बार वो सुबह सुबह मॉर्निंग में सिंगापुर से फ्लाइट लेते थे। जकार्ता की फ़्लाइट शॉर्ट है, थोड़ी सी समय लगता है, तो जकार्ता पहुंच जाते थे। वहाँ जाके वो वेन्यू में जाते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, रात को वहीं रुकते हैं, अगले दिन सुबह होटल से चेकआउट करके ट्रेनिंग करके शाम को वापस आ जाते हैं। तो अभी ये जो उनके फ्रेंड हैं, उनका घर रॉन कॉफमैन के घर से थोड़ा दूर है, एयरपोर्ट जो है वो थोड़ा सा दूसरी साइड में है। तो उनके फ्रेंड की वाइफ जो है उनके फ्रेंड को एयरपोर्ट ड्रॉप करने आती हैं और रास्ते में रॉन कॉफमैन का घर पड़ता है तो उनको भी साथ में लेके वो चल देते हैं। तो जैसे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर पहुंचते हैं तो उनकी वाइफ उनको गुड बाय हग करती है और अपने हस्बैंड को बोलती है, बाय बाय डार्लिंग, क्या आप मुझे शाम को फ़ोन करेंगे? तो उनके जो फ्रेंड है रॉन कॉफमैन के, वो कहते हैं कि जरूर करूंगा डार्लिंग, आई विल कॉल यू बैक, सो टेक केयर, बाय बाय। तो वो निकल जाते हैं वहाँ से। सुबह पूरे दिन की ट्रेनिंग करने के बाद वो दोनों, रॉन कॉफमैन और उनका फ्रेंड, होटल में पहुंचते हैं, अपने अपने रूम में फ्रेशन अप होते हैं। फिर जो रॉन है वो अपने फ्रेंड के रूम में जाते हैं कि चलो डिनर करने चलते हैं। तो उनके फ्रेंड बोलते हैं कि हे वेट फॉर सम टाइम, सिट हियर, आई हैव टू कॉल माई वाइफ। तो रॉन कॉफमैन कहते हैं, ओ यस, आपने प्रॉमिस किया था कि आप फ़ोन करोगे, आप कर लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी। तो उनके फ्रेंड फ़ोन पे बातें करते हैं, हे डार्लिंग, हाउ आर यू स्वीटी, हाउ आर द किड्स वगैरह, ब्ला 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 बातें करके वो अपना फ़ोन कंप्लीट करते हैं और रॉन कॉफमैन के साथ डिनर पे चले जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उन्होंने चेकआउट करना होता है, अपना सामान लेके वो ट्रेनिंग वेन्यू पे चले जाते हैं। तो जब वो चेकआउट कर रहे होते हैं तो उनको बिल आता है, उनके फ्रेंड को देखते हैं कि काफ़ी मोटा बिल आया है, क्योंकि जो उन्होंने फ़ोन कॉल की थी रात को। होटल में जो बढ़िया होटल होते हैं कई बार वो सरचार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं, उनके रेट्स भी ज़्यादा होते हैं। ये थोड़ी सी पुरानी बात है जब एसटीडी वगैरह के रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उनके दोस्त को गुस्सा आ जाता है, रॉन के दोस्त को, वो काफ़ी झगड़ा करते हैं रिसेप्शन पे कि आप बहुत ज़्यादा सरचार्ज लगाते हो, ये इतना लंबा फ़ोन नहीं था जितने आपने चार्जेस लगाए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो रॉन उनको बोलते हैं कि हे बडी, मेक इट क्विक, हमें ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंचना है, वी आर गेटिंग लेट। तो बहुत ही रोते पीटते वो अपना बिल क्लियर करते हैं और चले जाते हैं। अब नेक्स्ट मंथ वो फिर दोबारा से उस ट्रेनिंग सेंटर, उस बैंक के लिए, दूसरे बैच के लिए ट्रेनिंग देने आते हैं। तो जैसे ही वो वाइफ उनकी ड्रॉप करती है उन दोनों को एयरपोर्ट पे, तो वाइफ फिर से एक गुड बाय हग करती है और उनको बोलते हैं कि हे डार्लिंग, वुड यू कॉल मी टुडे? तो जो उनका फ्रेंड है वो कहता है, हे डार्लिंग, सी दिस होटल पीपल चार्ज अ लॉट, ये बहुत सारे चार्जेस लगाते हैं, सरचार्ज भी बहुत महंगा रहता है इनका, एक ही दिन की बात है, मैंने कल तो आ ही जाना है, अगर मैं कॉल ना करूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तो उनकी वाइफ थोड़ी सी मायूसी में कहती है, नहीं नहीं डार्लिंग, इट्स ओके, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। तो वो विदा हो लेते हैं। रूटीन में वही, फिर अगले दिन, उस दिन वो ट्रेनिंग करके वापस होटल पहुंचते हैं, फ्रेश होके रॉन कॉफमैन अपने फ्रेंड के रूम में पहुंच जाते हैं कि चलो डिनर करने चलते हैं। तो उनके फ्रेंड बोलते हैं, हे वेट, आई हैव टू कॉल माई वाइफ। तो रॉन कॉफमैन बोलते हैं, हे नो, आपने बोला था कि आप आज कॉल नहीं करोगे उनको। तो ही सेड, नो प्रॉब्लम, सिट डाउन एंड वॉच। तो वो फ्रेंड उनके अपनी वाइफ को फ़ोन करते हैं कि हे डार्लिंग, हाउ आर यू स्वीटी, हाउ आर द किड्स, ब्ला ब्ला ब्ला। इस बार की कॉल जो है, पिछली बार जो उन्होंने कॉल की थी उससे 4 गुना लंबी कॉल थी। रॉन कॉफमैन सोचे जा रहे हैं कि इसने बोला था कि कॉल नहीं करूंगा, पर इतनी लंबी बातें कर रहा है। तो एनीवे वो वहाँ से निकलते हैं, डिनर करते हैं। नेक्स्ट डे जब वो मॉर्निंग में चेकआउट करते हैं तो उनका फ्रेंड जो है एक मोटा बिल, जो कि पहले से 3-4 गुना ज़्यादा था, उसको खुशी से पे कर रहा होता है। तो रॉन कॉफमैन को समझ नहीं आती, बोलते हैं, हे लुक मैन, पिछली बार तुमने इससे कम बात की थी, अब 4 गुना ज़्यादा बात की है और उतना ही ज़्यादा बिल दे रहे हो, फिर भी बड़े खुश होके कर रहे हो, पिछली बार तुमने झगड़ा किया था, व्हाट इज दिस, एक्सप्लेन मी। तो वो फ्रेंड उनका बोलता है, हे लुक, आई एम मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ माई वाइफ।
सी व्हेन आई प्रॉमिस हर कि आई एम गोइंग टू कॉल यू, तो वो कॉल की उम्मीद करती है और मैं उसको कॉल करता हूं, तो उसकी जो है एक्सपेक्टेशन मीट कर जाती है। देयर इज नथिंग ग्रेट इन दैट, क्योंकि वो उम्मीद कर रही है, मैंने फोन कर दिया, इट्स ओके, नथिंग ग्रेट इन दैट। बट वंस अ वाइल मैं कभी कभी उसको बोलता हूं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा या मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाऊंगा, और फिर मैं फोन कर देता हूं। तो उस वक्त वो उम्मीद नहीं कर रही है और मैं फोन कर देता हूं या वो काम कर देता हूं, एंड इस सिनेरियो में शी फील्स वेरी हैप्पी, शी गेट्स एक्साइटेड लाइक अ किड। जैसे एक छोटे बच्चे को एक बहुत ही बढ़िया खिलौना अगर गिफ्ट मिल गया हो तो जितना एक्साइटेड होता है, खुश होता है, वैसे ही वो भी खुश होती है, और मैं उसकी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर जाता हूं। इस तरह से मैं कभी कभी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करता हूं और उसको खुश करता हूं। इसको बोलते हैं क्वालिटी हस्बैंड, राइट फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, क्या आप भी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करते हैं या आप एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की कोशिश ही करते रहते हैं? अगर आप हमेशा एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की कोशिश करते रहेंगे तो हो सकता है आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे खुश ना हो। सो ट्राई सम टाइम टू मैनेज द एक्सपेक्टेशंस, एंड आई एम होपफुल कि आपको इस स्टोरी से और इस एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी, आपने कुछ ना कुछ यहाँ से सीखा होगा। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए प्लीज़, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।